हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मास्टर जी क्लासेस। दिस इज़ मी मानव। और चलो इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर 2 है, गुडविल। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो कि हमें ज़रूरी है समझना, एवरेज प्रॉफिट को ना एक्चुअल निकालने का, जो एकदम सही प्रॉफिट है उसको निकालने का। तो सबसे पहले आता है नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉसेज। अब देखो, साल में है ना, जो भी तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और तुम्हें एवरेज प्रॉफिट काउंट करना है, तो तुम नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस करोगे और नॉर्मल लॉस होगा उसे तुम माइनस कर दोगे। और जैसा एग्जांपल है नॉर्मल प्रॉफिट का कि तुम्हें रेंट रिसीव हो रहा है, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट में काउंट होगा और जो नॉर्मल लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा। अब बात रही एबनॉर्मल लॉसेस की। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो कभी कभार साल में होता है, तो उसे ऐसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, उसे हम प्लस कर देंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारा जो कंपनी है वो फायर के द्वारा ना जल गया है, आग लग गई तुम्हारे कंपनी में, तो ये कभी कभार हुआ ना, तो ये लॉस है, उसको प्लस कर देंगे। चोरी हो गया तो उसको भी प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस है, उससे हमें क्लेम मिल जाएगा। और बात आती है एबनॉर्मल प्रॉफिट की। अगर प्रॉफिट तुम्हें कभी कभार होता है, मान लो तुमने किसी एसेट को बेच करके तुम्हें गेन हो रहा है, तो तुम उसे प्लस थोड़ा करोगे। कभी कभार प्रॉफिट हुआ है तो तुम उसे माइनस करोगे। अब रिकरिंग एक्सपेंस है। रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि साल में जितने भी खर्चे होने वाले हैं ना, वो जो होते रहते हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार साल में बहुत सारे खर्चे हैं। अब देखो, मान लो तुम्हारा कोई केक बनाने का कंपनी है, तो तुम्हें उसमें रॉ मटेरियल तो लगता होगा ना, तो डेली बेसिस पे आते हैं, तो उस खर्चों को माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। अब यहीं पे बात आती है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस का। अब देखो, तुम जो केक बनाते हो कंपनी में, तो शायद वो मशीन वगैरह से बनता है और मशीन में कभी खराबी आती है तो नट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं ना सही करने के लिए। तो वही नट बोल्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि नट बोल्ट को हम यूज करते हैं एज अ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कभी कभार उसको लाते हैं ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि डेली बेसिस पे खरीदते हैं उसको, कभी कभार मशीन खराब हो तब खरीदते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, क्लोजिंग, ओपनिंग, ऐसे दिक्कत हो जाता है, तो इसको समझते हैं। तो हेडिंग है अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। तो सबसे पहले आता है कि अंडर वैल्यू हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था, तो हमें ना प्लस कर देंगे। यहाँ पे माइनस आता है लेकिन हम प्लस कर देंगे। और यहीं पे सेम बात है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया, ज़्यादा हो गया, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें बढ़ाना थोड़ी ना। साल के एंड में अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो दिक्कत आएगा ना, इसलिए माइनस कर देंगे। अब जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें माइनस कर देंगे। अगर शुरुआत में ही किसी चीज़ की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको डाउन ही दिखाना पड़ेगा एक्चुअल निकालने के लिए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। और फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर शुरुआत के मतलब शुरुआती साल में अगर किसी वैल्यू की स्टॉक जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको बढ़ा और ही दिखाएंगे, जो एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा। और इसको याद करने का ना सबसे आसान तरीका है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, साल जो शुरुआत होता है वो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है ना, ओपनिंग बोलते हैं फिर क्लोजिंग बोलते हैं। तो ओपनिंग में अगर ओवर वैल्यूएशन होता है तो हम प्लस कर देंगे, और अंडर वैल्यूएशन होता है तो माइनस कर देंगे। तो ऐसे करके ना तुम्हें याद रह जाएगा। अब चलो, डाउट तो आएगा तुम्हें, ऐसे थ्योरी में तो डाउट आता ही है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो इसको रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म 1 लाख रुपए, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक 40,000 रुपए। कंपनी ने एवरेज प्रॉफिट कमाया है 1 लाख का, और उसमें अंडर वैल्यूएशन हो रखा है स्टॉक का 40,000 का, जो कि नहीं होना चाहिए था, माइनस हो रखा था, नहीं होना चाहिए था ना, प्लस हो जाएगा। और द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000 एंड द नॉर्मल रेट रिटर्न इज 5%। ठीक है? तो कह रहा है कि जो कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था वो 6,30,000 का था, और वही जो मैं कह रहा था तुम्हें NRR, पहले वाले पार्ट देखा होगा तुमने तो पता होगा तुम्हें, NRR जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% है, ठीक है? और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम, यहाँ पे 5 लिखना भूल गया, 5 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब देखो, क्वेश्चन को देख के तुम्हें पता लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें पहले थ्योरी वाला क्यों करवाया था, जिसमें फॉर्मूले थे, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है? तो चलो करते हैं। हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना है वो सुपर प्रॉफिट के मेथड से, और उसका फॉर्मूला क्या था, चलो लिखते हैं। गुडविल
सुपर प्रॉफिट मेथड से ना इनटू में NOPY नंबर ऑफ परचेज ईयर, और वो दे रखा है 5 टाइम, ठीक है। तो इससे आंसर निकल जाएगा। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था ये, माफ करना अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बोर्ड पे ना, इसे जब पढ़ाते हैं तो लगता नहीं है टेढ़ा, फिर बाद में देखते हैं ना तो टेढ़ा लगता है, तो माफ कर देना उसके लिए। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था हमारा एवरेज प्रॉफिट उनमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालेंगे बड़े अच्छे तरीके से। पहले तो यहाँ देखो, एवरेज प्रॉफिट जो है फर्म ने कमाया है वो 1 लाख रुपए है, और उसमें अंडर वैल्यूएशन हो रखा है 40,000 का माइनस हो रखा है, हमें करना नहीं है, वो प्लस कर देंगे। तो 1 लाख और प्लस 40,000, 1,40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के कितने तरीके थे जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आता है? 2 तरीके थे ना, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। तो उसी में आ रहा है, क्या नाम है, ये जो पार्टनर का कैपिटल है, कहाँ गया पार्टनर का कैपिटल? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 6,30,000, वो हमने डाल दिया 6,30,000। और नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 5%। देखो वीडियो का है ना, बीच में ही छोटा एक अच्छी बात नहीं होती, वीडियो को पूरा देखो तो तुम्हें समझ में आया कि हाँ वीडियो में है क्या, ठीक है। पहले काटने में समझ में नहीं आता। तो चलो इसको दोबारा से करते कंटिन्यू। 5% हमने लगा दिया, और साथ साथ तुम भी आंसर करते रहना, ठीक है, मेरे से जल्दी करना। 0 से 0 कटा, ये आ गया 1,40,000, और माइनस में इससे करेंगे 00, 15 और 31,500। जब ये माइनस होएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आया वो हमारा आ जाएगा 1,08,500। 1,08,500 आएगा। अब फिर हमें गुडविल कितने टाइम निकालना है? 5 टाइम ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल को जब हम 1,08,500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 00, 25, 42, 4, 50, 52। तो गुडविल जो हमारा निकल के आ गया ना, वो आ गया हमारा 5,22,500। ये आंसर है हमारा। तो देखो ऐसे ही अगर क्वेश्चन को तुम करते रहोगे ना, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन में तो डाउट ऑब्वियसली निकलेगा। तुम बहुत सारे क्वेश्चन को करते जाओगे ना तो डाउट तुम्हारा खत्म होगा। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल के लिए समझाया है, आगे जो डाउट बनता है ना उसको क्लियर करेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। और हाँ, वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो में कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।